शील और संतोष दया और धर्म है आ नाव पार करवारी है। तो और संत कहे भव सागर के माहे 84 में जल में मरियो रे, अब के सतगुरु आए हाथ सिर ऊपर धरियो रे। गुरु की कृपा हो गई, तन मन धन शीश अर्पण कर और गुरु महाराज हाथ ऊपर धरिया करे हैं। जद के गुरु जी थोड़ी सेवा के प्रताप, काम मारो सारो ही सरियो रे। भव सागर मच धार तार कर पार करियो रे। क्यों जब तक गुरु थो नेम धर्म भक्ति भाव तीर्थ यात्रा कोई हमारा सफल नहीं होता था। आज हमारी गुरु कृपा हो गई है, गुरु हमारे सिर पर ऊपर हाथ धर दियो है। इन कारणों मारो धर्म कीड़ो, पुण्य कीड़ो, दान कीड़ो, दक्षिणा कीड़ी, तीर्थ यात्रा व्रत कीड़ा है, तो यहाँ पर सारा ही सफल हो गया। तो और संत कहे श्रवण सुनियो हो ज्ञान गुरु जी को, अरे सुन मुख गिरियो रे। ओमकार उलटाए श्वास सोमकार फिरियो रे। गुरु जी थोड़ी सेवा के प्रताप, काम मारो सारो सरियो रे। भव सागर मझधार तार कर पार करियो रे। कहे गगन मंडल गरनाए शब्द अनहद में घुरियो रे। सुन शिखर सुख धाम आनंद जल अथंग भरियो रे। गुरु जी थोड़ी सेवा के प्रताप, काम मारो सारो ही सरियो रे। जैसे सत्संग में साधु और संजन और भगत जन सभी सत्संग के अंदर पधारे हैं। तो एक बड़ो एक बगीचो है, बगीचे में कई प्रकार फल फूल मिले हैं। ऐसा ऐसा यही गुरुमुखी और संजन है, उस बगीचे के अंदर सब कुछ मान और समानता आगे बढ़ाने के लिए उनका भाव होता है। गुरु का भाव बढ़ाने के लिए तन मन धन शीश अर्पण करने वाले हैं, वो सावधान रहिए। जैसे समाज के प्रति पुत्र को ध्यान रखना चाहिए, मेरी माता और पिता का भाव बढ़ना चाहिए। घरी आश्रम के अंदर रहने से नारी को ध्यान रखना चाहिए, मेरे पति और मर्यादा आगे बढ़े, ऐसा कार्यक्रम करना जरूर है। तो कहे हंस परम हंस एक मरम मोती। हंस कौन है? बुलाने वाला तो हंस है, आने वाला प्रेम हंस है। प्रेम हंस बिना सत्संग के अंदर कोई नहीं आता है। दूर दूर के भावी परिमी सजन सारो ही एक प्रेम के साथ याद करता है सब बातें। जब संत कहे हंस परम हंस एक मरम मोती, चुग वो चरियो रे। एक मरम है, कौन सा मरम है? आज मेरे सत्संग है, आपको आना पड़ेगा। सत्संग कराने वाले और सत्संग में आने वाले और बुलाने वाले को धन्यवाद होता है, उसके माता पिता को धन्यवाद है। जैसे सत्संग का वायक मिल जाता है। अपने जागरण उन्हीं को कहता है जगाने वाला, अज्ञान नींद से जगाने वाला उनको कहता है जागरण। हंस प्रेम हंस एक मरम मोती चुग वो चरियो रे। कहते हैं नवला राम श्याम सत्संग सो तरियो रे। अपो सतरी संगत करोला तो अपरो तिरण हो जावे। बिल्कुल जैसे सवई ने भजन बोला है, गुरु बिना अंधा जानिए नहीं कोई आत्म ज्ञान, जगत सब पथ हारी। जगत फंस गई किन में? लोभ में, लालच में, अहंकार में, घमंड में। घमंड किन के तो संत राज आता ही है, मन खाए और को मैं संपन्न तो ओ घमंडरो बोले। जो राम जी नाम री सत्संग में तन मन जो प्रीत लगा सत्संग में नहीं आवे है तो वो हमारे अहंकार है। लेकिन अपर शरीर में कोई भी प्रकार रोग में तो डॉक्टर के जानो पड़े, अपर घरे कम आया करे। वे आवे तो अपर डॉक्टर कहीं आवे और सी पड़ जी थेलो लेन फिरे नहीं। वे आप बैठा के ग्राह कोई आवे है एड़ा डॉक्टर को हॉक जो वो थेलो लेन फिरिया कर। तो ज्यों ज्यों ही अपरे घरे अपरे डॉक्टर कौन है? तंद्रा मंद्रा धंधरा और सब्जों डॉक्टर साहब सफाई करवा वाला है। तंद्रो दोष लागिड़ो वे तो सत्संग में बैठी जे कोई नहीं। मंद्रो दोष लागिड़ो वे तो मन हरि भजनों में लागे नहीं। धंधरो दोष लागिड़ो वे तो उन्होंने ठेके हमें जानो पड़ेला, वो धंधरो दोष है। धंधरो दोष लागड़ो वे तो अपन दिखाई दे क्यों पावो नहीं
नंगावे आड़सी पाड़सी बस अदो मंगा दिया करे अदो सुन आके हुदारो वे तो बस पूर्ण मंगा दे तो धीरे धीरे आ धनरो दोष लागुड़ो है हकीकत लागुड़ो तंदरो मनरो धंधरो और सदरो दोष लागुड़ो है तो माता ने पिता रे आगे बेटा ने कई तुम्हारे शू बोलनो चाहिए वो ध्यान रखे बेटो तो पति वर्ता स्त्री वे तो आपरे पति मर्यादा राखे वास्ते केड़ा केड़ा बोल अपन बोलना चाहिए वह शिक्षा अपने गुरु महाराज मिले उन्हें दिया तो ज्यों ज्यों ही शिष्य गण उपदेशी वे तो उन्हें सत्संग बढ़ावनो और सत्संग में आवनो और सत्संग में बैठ सबारे माए गुण गावनो चाहिए जैसे सभी गुण गाती अपने हमला वे नहीं तो अपन कतरो मन बढ़े कुछ न कुछ संतोरा पर वचन एक एक शब्दों ने याद कर अपने हृदय में जमा जमा रखो और सत्संग रे माए भजन भाव और सत्संग रे माए आगे बढ़ावारी बात है और साधु और संतों पर उपकार करना जरूर है। बोल सतगुरुदेव की आज के अनाथ की